नमस्कार दोस्तों, हाल ही में केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस का जो आपने एग्ज़ाम दिया है टायर 2 का, उसकी ऑफिशियल आंसर की थोड़े दिनों पहले जारी हो चुकी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा और इंटरव्यू में कितने लोग जो हैं क्वालिफाई करेंगे, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और इंटरव्यू की तैयारी करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमने आंसर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईएमआरएस लाइब्रेरियन एग्जाम 2026 की इन्होंने आंसर की जारी कर दी है। देखिए, आपको पता है कि आपका जो पेपर था, ठीक है ना, कौन सा पेपर मतलब टायर 2। तो टायर 2 का जो एग्जाम था जिसके अंदर आपके एमसीक्यू थे, एमसीक्यू कितने थे? 40 थे। और उसके बाद जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर थे 60 क्वेश्चन थे, 40 और 60, तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन थे? 100 क्वेश्चन थे। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों ईएमआरएस, तो याद रखना ईएमआरएस की ये आगे है आंसर की। अगर आपको किसी सवाल पर अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप आराम से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अगर आपको डाउट है, क्योंकि इसके बाद जो है वापस क्या आएगी? संशोधित आंसर की आएगी। लेकिन इन्होंने क्या है कि एमसीक्यू का 40 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का आंसर की जारी कर दी है, लेकिन अभी भी जो है डेस्क्रिप्टिव जो है क्वेश्चन है उनकी अभी तक आंसर की जारी नहीं की है। उसके बाद हम बात करते हैं केवीएस एनवीएस लाइब्रेरियन एग्जाम 2026। तो केवीएस एनवीएस में जो है एमसीक्यू कितने क्वेश्चन थे? तो एमसीक्यू के आपके 60 क्वेश्चन थे और आपके जो है डेस्क्रिप्टिव के 40 क्वेश्चन थे और टोटल आपके कितने हैं? 100 क्वेश्चन थे। तो इन्होंने भी आपके एमसीक्यू की क्या कह सकते हैं आंसर की जारी कर दी, लेकिन डेस्क्रिप्टिव की अभी आंसर की जारी नहीं की है। लेकिन आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ये चाहते हैं कि सर हम इंटरव्यू की तैयारी करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि केवीएस एनवीएस, क्योंकि केवीएस एनवीएस में ही इंटरव्यू होगा, तो इसमें लगभग कितने पद थे? 300 पद थे। लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको 3 गुना मतलब 300 इंटू 3 लगभग 900 जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो अगले हम देखेंगे कि भाई इसको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर टायर 2 का रिजल्ट कब आएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी इन्होंने ऑफिशियल आंसर की जारी की है। क्या की थी दोस्तों? ऑफिशियल आंसर की इन्होंने जारी की है। तो आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपका ध्यान रखना है जून फर्स्ट वीक, ठीक है ना, जून फर्स्ट वीक तक जो है आपका रिजल्ट आने की संभावना बन रही है। तो एक बार आपका जून फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है, 10 जून से पहले पहले। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरव्यू डेट। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट जिस तारीख को रिजल्ट आएगा उसके कम से कम आप मान लीजिए 30 दिन बाद, कम से कम 30 डेज बाद, यानी 30 दिन के बाद जो है आपका इंटरव्यू होने की संभावना है। 30 दिन से ज़्यादा आपको समय नहीं देंगे। तो मान लीजिए अगर जून में अगर आपका रिजल्ट आता है तो जुलाई फर्स्ट वीक या जुलाई सेकंड वीक तक आपका इंटरव्यू जो है ये जो एजेंसी आपको करवा देगी। तो अगर आपका पेपर अच्छा हुआ और आपको लगता है कि मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी? तो नेक्स्ट वैकेंसी का अभी फिलहाल कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि ईएमआरएस जो है वो ईएमआरएस आपको ध्यान रखना है ईएमआरएस जो है आपको 2027 में जो है कुछ पद, ठीक है ना, कुछ पोस्ट पर आपको वापस वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ईएमआरएस की उम्मीद है कि आपको अगले साल वापस वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? आपको पता है कि केवीएस एनवीएस में 300 पद है और करीबन 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, 900 विद्यार्थी हैं। अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? तो मैं आपके लिए स्पेशल इसकी क्लास शुरू करेंगे, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए 2-4 मैं आपको स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले जाते ही आपको, क्योंकि मैंने भी केवीएस में जब मेरा रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो 2019 फरवरी 2019 में जब मैंने दिल्ली में इंटरव्यू दिया था, तो सबसे पहले जाते ही आपसे पूछते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो। तो आप सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार करो। दूसरा स्टेप ये ध्यान रखना है कि आपको अपना जो लाइब्रेरी साइंस LIS जो सब्जेक्ट है
इस सब्जेक्ट से आपको क्या रखना है दोस्तों, जुड़े रखना है, जुड़े रहना है। ऐसा मत सोचना है कि सब्जेक्ट से पूछे नहीं जाएंगे, आप अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहना है, क्योंकि वहां पर कैसा भी सब्जेक्ट से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। डीडीसी, यूडीसी, मैनेजमेंट, रेफरेंस सर्विस, कोई भी एक टॉपिक जो है आपसे पूछा जा सकता है जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। और तीसरा स्टेप जो है आपके ध्यान रखना है कि अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास दूसरी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे मेरे पास जब, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है BLIS, अगर BLS के अलावा आपके पास MLIS है, या आपके पास UGC नेट क्लियर कर लिया है, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस का कोई डिप्लोमा है या डिग्री है, तो उससे संबंधित भी आपके सवाल पूछा जा सकता है। तो अदर क्वालिफिकेशन अगर आप मेंशन करते हो तो उससे रिलेटेड आपका सवाल पूछा जा सकता है। चौथा है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, अगर आपने ऑलरेडी कहीं काम किया हुआ है और एक्सपीरियंस है आपके पास, तो जहां पर आपने काम किया है उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप वहां पर कैसे काम करते थे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते थे, उसके सारी चीज़ें बतानी है आपको। और पांचवी चीज़ आपको मेजर ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत जल्द हम डिजिटल लाइब्रेरी की और बात कर रहे हैं, तो डिजिटल लाइब्रेरी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।